जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है चमत्कार। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा रहस्य जो अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ने बताया है कि चमत्कार करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। सही सुना आपने। चमत्कार करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। मनुष्य किसी भी हालत में चमत्कार नहीं कर सकता। निश्चय की दृष्टि से परफेक्ट बात है, कर नहीं सकता। व्यवहारिक दृष्टि से आपको लगता होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे साइंटिफिक प्रयोग है, वो एक दूसरे मिलाने से, केमिकल का कुछ प्रोसेस होने से अलग थर्ड ही दो चीज मिलाने से तीसरी चीज प्रकट हो जाती है, आपको चमत्कार लगता है, बाकी कुछ नहीं है। हाथ चालाकी है, हाथ चालाकी भी हो सकती है, साइंस का प्रयोग भी हो सकता है। हाँ, चमत्कार सिर्फ देवी और देवता कर सकते हैं, उनके हाथ की बात है। बाकी मनुष्य के हाथ की कोई बात है ही नहीं चमत्कार करना। फिर भी कोई गृहस्थ, सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ, सारे संतों महंतों की बात कर रहा हूँ, सारे गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ, सारे त्यागी तपस्वियों की बात कर रहा हूँ मैं। सब मुझे क्षमा करे, अपवाद सब जगह हो सकता है। सब मुझे क्षमा करे, आप सबके भीतर विराजमान, जैन धर्म के भी, सनातन धर्म के भी, सारे धर्मों के सारे श्रावक श्राविका, सारे भाई बहनों, सारे साधु संतों के भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ और आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि मैं रियलिटी कुछ बता रहा हूँ, आपको गलत न लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। तो मनुष्य, फिर गृहस्थ हो या सन्यासी, कोई चमत्कार नहीं कर सकते। फिर भी कोई चमत्कार आपको लग रहा है तो वह गृहस्थी या सन्यासी, कोई भी मंत्राधीन देवता कहते हैं, मंत्रों के अधीन देवता रहते हैं। मंत्र सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के साधन है। तो मंत्रों से देवी देवताओं को अमुक देवी देवताओं को वश में किया जा सकता है। वश में करना यानी कि बलात् उनसे, जबरदस्ती उनसे काम करवाना। वश में करना मतलब वशीकरण करना, बलात् उनसे, जबरदस्ती उनसे काम करवाना। तो ऐसे मंत्रों की साधना करके फिर वो शुभ तरीके से भी हो सकती है, अशुभ तरीके से भी हो सकती है। बहुत सारी साधनाएं होती, अलग अलग, बहुत ही विचित्र तरीके से हो सकती है। हिंसक भी हो सकती है, अहिंसक भी हो सकती है, नैतिक भी हो सकती है, अनैतिक भी हो सकती है। तो ऐसे मंत्रों की साधना करके देवी देवताओं को वश में कर लेते हैं और उन देवी देवताओं से अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाते हैं वो साधक खुद, गृहस्थी हो या सन्यासी। और अपनी वाहवाही के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति ख्याति के लिए, ख्याति बनी रहे और बढ़ती रहे, उसके लिए ऐसे ऐसे छोटे मोटे चमत्कार उन देवताओं के जरिए करवाते हैं और खुद उसका सारा श्रेय ले लेते हैं। जिन्होंने बताया था उन्होंने खुद ने कहा, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष की बात कर रहा हूं मैं। अब फिर उन्होंने खुद ने एक चमत्कार करके बताया कि बैठो यहाँ पर, मैं बताता हूँ तुमको कि मैं कागज की, एक पेपर की एक कढ़ाई बनाता हूँ और उसके अंदर तेल डालता हूँ और नीचे आग लगाता हूँ और उसके अंदर पकोड़े
भजिए, तल कर आपको खिला देता हूं। तो सबको आश्चर्य हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या आप तो बहुत बड़ा चमत्कार जानते हैं। तो ऐसा उन्होंने कर कर बताया तो सबको आश्चर्य हुआ, जबरदस्त आश्चर्य हुआ। पेपर की कढ़ाई में तेल भी डाला, नीचे आग भी लगाई, उसमें पकोड़े भी तले और सबको खिलाए। सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, साइंटिफिक रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य, वो किसी को पता नहीं था। वह सिर्फ उन्हीं को पता था। तो इस तरह से जो रहस्य हमें पता नहीं है वह हमें चमत्कार लगते हैं, और उसका रहस्य यदि हमें पता चल जाए तो फिर नॉर्मल लगते है कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हो ही सकता है इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, चमत्कार कोई कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। कौन कर सकते हैं, कौन बता सकते हैं, लेकिन वैसे साधक चमत्कार करते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। वह अपनी सिद्धि का पूरे जीवन में एक दो बार कभी उपयोग करते हो तो करते हो, बाकी नहीं करते वैसे साधक। वैसे साधक कौन होते हैं? जो आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उनकी आत्मा जितनी जितनी उज्जवल होती जाती है, आत्मा के ऊपर से कसायों के, क्रोधमान माया लोग के जितने जितने आवरण मिटते जाते हैं, वैसे व्यक्ति के जीवन में जैसे कोई लगभग 10वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, तो आवरण मिटने से कुछ सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती है। उन सिद्धियों के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो सिद्धियां उनके पास आ जाती है। सिद्धियां, लब्धियां ऐसी आ जाती है, और उसका वो लोक कल्याण के लिए, हजारों लाखों व्यक्तियों के लोक कल्याण के लिए कभी कभार उपयोग करते हैं। लेकिन उनको सबको पता नहीं चलता कि इसका ये उन्होंने कोई चमत्कार किया या सिद्धि का उपयोग किया। वो बहुत ही गुप्त तरीके से होता है और वो लोक कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, जरूरत लगे तो। बाकी वो सिद्धि का उपयोग करते ही नहीं, उन्हें सिद्धि का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। उनका प्रभाव ही ऐसा रहता है, उनका और आभामंडल ही ऐसा रहता है कि ऑटोमेटिक सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उनकी ओर आकर्षित होते ही रहते हैं। कोई उन्हें ये छोटे मोटे देवी देवताओं से चमत्कार करके, लोगों को आकर्षित करके अपने पास बुलाने की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब अभी अभी की घटना है, जब ये वीडियो बन रहा है तो महीने 1.5 महीने पहले की घटना है। चारभुजा, राजस्थान चारभुजा के पटवारी परिवार के पुत्र जो चेंबूर में रहते हैं, मुंबई, घर से अचानक 1.5 महीने पहले की घटना है, चले गए। उनके घर वालों ने, उनके ससुराल वालों ने, अच्छा खानदानी परिवार है, अच्छा बिजनेस है उनका, कोई तकलीफ भी नहीं, फिर भी पता नहीं जो भी हुआ तो वो चले गए। आज दिन तक, अभी लगभग 1.5 महीना होने आया, आज दिन तक उनका कोई पता नहीं, अता पता कुछ नहीं। उन्होंने अपने
दोनों परिवारों ने मिलकर या बहुत सारे भाई उनके सगे में मिलकर बहुत कोशिश कर ली। बहुत सारे साधु संतों से, ज्योतिषियों से, जो भी जानकार थे, जो भी जिनको माता जी देवी देवता आते थे शरीर में, उनको भी पूछा वगैरह, सब कुछ सब कर लिया, रिजल्ट जीरो, बिल्कुल जीरो। वो एक सनातन धर्म के बहुत बड़े आचार्य, नाम नहीं लेना चाहता, उनको अच्छी तरह से मानते हैं। उनके पास भी गए तो कि हाँ आएंगे, वो आएंगे, ऐसा करके बात को टाल दिया। तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, बहुत बड़े बड़े जानने वाले, या जिनको देवी देवता आते वो सब बताते। तो बताइए ना कि वो भाई कहाँ है, इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाले संत महंत, क्षमा चाहता हूँ आपसे मैं, बताइए ना कि भाई वो कहाँ है, उनको लाइए वापस घर पे, बता तो दीजिए कहाँ, यहाँ है, यहाँ है। यदि आप चमत्कार करके कुछ कर सकते हैं, जान सकते हैं तो बता दीजिए। ऐसे ऐसे संत महंत है जो यूं हाथ करके कुछ भी हाथ में ले आते हैं। एक बार तो एक चेन हाथ में ले आई सोने की और एक बच्चे को पहना दी। तो वो चेन, सोने की चेन की तो सबको जरूरत है। अरे सोने की चेन क्या है, 5-5 किलो की ईंटें दे दो ना सबको, सबको ही जरूरत है। आप चेन ला सकते हो तो ईंटें भी तो ला ही सकते हो ना, मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते। यदि कर सकते होते तो वो खुद चंदा नहीं मांगते अपना सब कारोबार आगे फैलाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है, हाथ में से रखिया निकाल देना, गुलाल निकाल देना, कुछ चावल के दाने गिरा देना इधर उधर, केसर के या चंदन के छिटे इधर उधर गिर जाना, ऐसे छोटे मोटे चमत्कार बहुत सारे देवी देवताओं को वश में करके उनसे करवाए जाते हैं। फ्री में कोई चीज कभी नहीं मिलती। उन देवी देवताओं को भी खुश रखना पड़ता है उनको, उनके लिए डेली कुछ न कुछ जो उनकी क्रिया होगी वो क्रिया करके खुश रखना पड़ता है, तभी जाके वो कार्य करते, उनका बाकी नहीं कर सकते। यानी कि देवी देवता उनके गुलाम और वो खुद उनके गुलाम देवी देवता के, रोज उनको कुछ न कुछ ऐसा क्यों करना। कहने का तात्पर्य ये है कि चमत्कार सॉरी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से उपसम श्रेणी से बढ़े हुए साधक, क्षपक श्रेणी से बढ़े हुए साधक तो 11वें गुण स्थान को टच नहीं करते, 12वें में चले जाते हैं। लेकिन उपसम श्रेणी से बढ़े हुए साधक 11वें गुण स्थान में जाते हैं और 11वें गुण स्थान में जाते ही उनके अंदर जबरदस्त सिद्धियां प्रकट हो जाती है। आत्म उज्ज्वलता की दृष्टि से जबरदस्त लब्धियां वगैरह प्रकट हो जाती है और लोग उनको हजारों सैकड़ों लोग, हजारों लोग उनको पलकों पर बिठा देते हैं, उनको अपने कंधों पर बिठा के नाचते हैं, घूमते, यानी कि इतना उनका मान सम्मान करते हैं, इतनी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास आ जाती है। और उस कारण वो जितना मान देते हैं लोग उन रिद्धि सिद्धियों की वजह से, फिर वह साधक उस मान की वजह से अपना आयुष्य पूरा करके अधोगति में चले जाते हैं। मान कसाय बढ़ जाता है उनका, जबरदस्त मान, सम्मान, सम्मान की इच्छा तीव्र होती है और मिलता ही रहता है उनको, क्योंकि इतनी रिद्धियां सिद्धियां है उनके पास। तो उस वजह से अधोगति में चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चमत्कार हो सकते हैं लेकिन मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। चमत्कार देवी देवता कर सकते हैं और जो भी चमत्कार दिखाने वाले हैं वो सिर्फ अपना नाम आगे करते हैं, उनके हाथ की कोई बात नहीं है। कोई साधु संत हो, कितने भी बड़े गुरु महंत हो, कोई भी हो, किसी के हाथ की कोई बात है ही नहीं। और जिनके पास सिद्धियां है रियल में शुभ कार्य की और जो बढ़े हुए आत्म कल्याण के लिए, उन्हें चमत्कार करने की आवश्यकता भी नहीं और वो करते भी नहीं है। ये गूढ़ रहस्य वाली बातें
लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र सर।